मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। विलोपन विधि। कल तुमने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि, आज अगली विधि सीखेंगे विलोपन विधि। समीकरणें वैसे ही दो होंगी और इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि, इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल हम 11 करते हैं। पहले इसमें दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। आय का अनुपात 9:7। खर्चों का अनुपात ये हमें दिया है 4:3। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है। तो सेविंग करते हैं दोनों 2000 रुपये की। उनकी हमें मासिक आय दोनों की ज्ञात करनी है। मासिक आय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अनुपात में दिया हुआ है तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात ये है 9:7। तो मासिक आय हो गई 9x और 7x, 2। इसी तरह से खर्चों का। तो माना दोनों व्यक्ति के खर्चों दोनों व्यक्ति के खर्चे हो गए इनके 4:3 है। तो 4y और 3y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की बचत, सेविंग बचत, दोनों की बचत 2000 रुपये है। आय में से हम खर्चा माइनस कर दें, जितनी हमारी आय है उसमें से हम खर्चा निकाल दें तो बचता है बचत। तो 9x में से 4y माइनस कर दो, क्योंकि पहले व्यक्ति की 9x आय है और 4y खर्चा है। तो 9x माइनस 4y बराबर 2000 रुपये। और दूसरे का है 7x और ये 3y। 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। अब इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि के लिए हमें किसी भी एक चर के दोनों अंकों को बराबर करना होता है। चाहे इन दोनों को बराबर कर दें, चाहे इन दोनों को। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 4 है, ये 3 है, ठीक है। इस 3 को यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर वाली पूरी लाइन में, और 4 को यहाँ गुणा कर देंगे। तो इसको जब 3 से गुणा करेंगे 4 × 12 हो जाएगा। इस वाली लाइन को 4 से गुणा करेंगे 4 × 12, दोनों अंक 12 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। अब पहली समीकरण 1, पूरी समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 × 27x माइनस 12y बराबर 6000। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देंगे। समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28x माइनस 12y बराबर 8000। ये हो गया चौथी समीकरण। अब देखो दोनों बराबर हो गई है।
विलोपन विधि में हमें ये करना होता है कि चाहे इधर के दोनों बराबर कर दो x वाले, चाहे y वाले बराबर कर दो। अब ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, जब हम इसको घटाएंगे, ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये दोनों के ये -12, ये +12, हमने इसीलिए इनको दोनों को बराबर किया था कि दोनों कट जाएं। 27 में से 28 जाएंगे, बड़ा साइन माइनस का है, -x बराबर ये माइनस का 8000 और ये 6000। 6000 छोटा है, 8000 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस का साइन है। 8 में से 6 गया 2, 2000। माइनस से माइनस कटा, x बराबर आ गया 2000। हमें बस इसमें x ही निकालना था, मासिक आय ही निकालनी थी कि उनकी मासिक आय कितनी है। खर्चा उन्होंने नहीं पूछे हैं, तो x निकाल दिया हमने। अब मासिक आय 9, अब दोनों की मासिक आय निकालते हैं। मासिक आय, दोनों की मासिक आय, एक की तो है 9x, तो 9 गुणा 2000 बराबर 18,000 रुपये, और ये हो गया 7 × 2000 बराबर, इसको रुपए को, अब ये यूनिट चलने लगी है रुपए की, 14,000। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बाकी इसका अगला एग्ज़ाम्पल आप खुद करोगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लोगे। एग्ज़ाम्पल 12, एग्ज़ाम्पल 13। अब एक करते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ये है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 to the 6, 2 to the 4y इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 को -1 से करेंगे -6। ये होगी समीकरण 1। फिर अगली है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये होगी समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, दोनों सेम आ गए इसमें, तो हमें समीकरणों को किसी भी नंबर से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो 3, इन दोनों समीकरणों को हम पास लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9। तो घटाएंगे तो साइन बदले जाएंगे इनके, 3x से 3x कट गया कि दोनों नंबर बराबर हैं, सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है। 4 और 1 5y बराबर -15। y आ गया -15/5, 5 दिया 15, y आ गया -3। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख देते या 2 में रख देते हैं, आसान रहेगा। 2 में रखने पर 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू आ गया 6/3 2। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया -3। ये आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म
समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दे रखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना भिन्न। इसमें माना भिन्न बराबर x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले में दे रखा है कि अंश में एक जोड़ दें x+1 और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न एक हो गई। अब इसको वज्रगुणन कर देंगे। x+1 = y-1। x y को इधर ले जाओ, x - y, 1 को इधर ले आओ, -1 -1, x - y = -2। समीकरण 1 हो गई। फिर लिखा यदि हर में एक जोड़ दें। अब अंश को कुछ नहीं करना, अंश ऐसे ही रहेगा। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में एक जोड़ दो y+1 तो ये 1/2 हो जाती है। तो 2x = y+1। 2x = y+1, 2x - y = 1। ये समीकरण 2 है। अब इसको कैसे करेंगे? ये समीकरण 1 -y, समीकरण 2 -y। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x - y = -2, 2x - y = 1 घटाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -2x और +x, -x यहाँ -2 और -1 दोनों जुड़ के -3। माइनस से माइनस कटा, x = 3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 - y = -2, -y = -2 -3, -y = -5, y = 5, x = 3 और y = 5। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम अब भिन्न हम मान के चले थे तो भिन्न हमें ये आंसर हमें भिन्न में आंसर निकालना है। भिन्न हो गई 3/5, ये आंसर हुआ। ये नहीं है, भिन्न हो गई 3/5। इसके बाद अगला करते हैं हम सेकंड पार्ट। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, दोनों की हमने मान ली। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ये हो जाएगी x - 5 वर्ष। दोनों की 5 वर्ष पूरा बताना है। सोनू की आयु y - 5 वर्ष। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु x - 5, सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू की आयु को 3 से गुणा कर दो। सोनू की आयु की 3 गुनी। x - 5 = 3y - 15, x - 3y को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। x - 3y = -10।
अगला है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात तब नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब क्या दे रखा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 गुना y प्लस 10। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। अब एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। अब इसके बाद आप इसको आगे अपने आप सॉल्व करोगे। इसमें यहाँ पे ये प्लस का आएगा, ये प्लस 10 और ये इसमें आ जाएगा प्लस का 10। अब इसके बाद ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसमें जौन सा भी इजी कौन सा होगा कि समीकरण ये दोनों x है, इसको सॉल्व करना आसान है आपके लिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, और इसके बाद आप अपने आप आगे होमवर्क में इसको करेंगे, इनको अपने आप आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इससे अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में है 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। इसमें हम मान लेंगे माना संख्याएं, थर्ड पार्ट 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। हम माना इसमें संख्या मान लेंगे 2 अंकों की जो संख्या होती है जैसे 14 है, एक तो इसमें इकाई का स्थान होता है, इकाई का, और दूसरा इधर वाला होता है दहाई का। हमें 2 नंबर चाहिए, एक इकाई पे चाहिए, एक दहाई पे चाहिए। तो हम इसे मान लेंगे माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब तुमने अगर 14 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 14 को लिखते हैं हम 10 × 1 + 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अतः संख्या जो दहाई का अंक होता है मतलब 10 से गुणा, 10 × y + x, 10y + x, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद इसमें दे रखा है इन्होंने इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब क्या हुआ? संख्या के अंकों का पलट देंगे तो 14 का हो जाएगा 41, उल्टा हो गया, अंक पलट दिए हमने, 14 से 41 बना दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, ये यहाँ तो संख्या yx है, तो यहाँ पे हो जाएगी xy। यहाँ पे yx है क्योंकि दहाई पे y और इस पे x, यहाँ हो जाएगी xy। तो हम इसको लिख देंगे 10x + y। फिर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। इसमें दे रखा है इस संख्या का पहला तो है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक एक x है एक y है, तो x + y = 9, ये हो गई समीकरण 1। फिर दूसरा, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो पहले संख्या हमारी थी, इस संख्या का 9 गुना + x
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है 10x प्लस वाई। ये हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। हम इसको इधर ले आते हैं, हम 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 90 में से 2 गए 88 y, 20 में से 9 गए 11x बराबर 0। माइनस 11 हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8y हो गया और प्लस x हो गया कि माइनस 11 कॉमन लिया तो माइनस 11 से प्लस x हो गया इज इक्वल टू 0। माइनस 8y प्लस x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया x इज इक्वल टू 8y, ये हो गई समीकरण 2। अब इसको आप अगर प्रतिस्थापन से करोगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसमें आप प्रतिस्थापित भी कर सकते हो कि 8y को इसकी जगह x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर दोनों मेथड से कर सकते हो, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 9y इज इक्वल टू 9y की वैल्यू आ गई 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 8। तो संख्या क्या हुई, हमें संख्या हो गई हमारी, जो आंसर है x हमारा ये हो गया 10y प्लस x थी हमारी, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 आंसर हो गया 18। इसके बाद हम इसको का अगला पार्ट करते हैं। 2 अंक मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोट x और 100 रुपये के नोट y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 25 नोट मिले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 समीकरण 1। और 50 रुपये के नोट x थे 50x, 100 रुपये के नोट y थे 100y और कुल उसको 2000 रुपये। उसको आप इसमें से 50 कॉमन ले लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, ये हो गया 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 से समीकरण 2। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये भी x है ये भी x है, तो इसमें आसान है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब इसको आप आगे अपने आप आगे होमवर्क में करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट और ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट पार्ट है इसका कि किराए पर देने वाले
किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है। ये वैसी है जैसे अभी पीछे आपने टैक्सी का भाड़ा वाला क्वेश्चन किया था। माना प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया बराबर x रुपये। x मान लिया हमने इसमें, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये है y रुपये। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता का पहले समीकरण बनाता है। सरिता ने लिए 7 दिन के लिए, तो इसमें से 3 दिन तो नियत हो गए और 4 दिन अतिरिक्त वाले हो गए, अतिरिक्त के हो गए। तो नियत के x हैं 3x, अतिरिक्त के 4 दिन अतिरिक्त थी, 4 के हो गए y प्लस 4y। उसने किराया दिया 27 रुपये। दूसरी ये है सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन रखी और उसने 21 रुपये दिए। उसने रखी 5 दिन, 5 दिन में से वही 3 दिन नियत के हो गए, तो देने ही देने थे, और अतिरिक्त दिनों का किराया 2 दिन अतिरिक्त हो गए, 2 दिन अतिरिक्त। तो 3 दिन नियत मतलब 3x प्लस 2y बराबर 21 रुपये। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 बन गई आपकी। अच्छा, 3 दिन का तो नियत का x था, ये 3 हटाओ यहाँ से, x प्लस 4y 27, और क्योंकि 3 दिन के x हैं, 3 दिन नियत के थे, 3 दिन के x रुपये, वो x दे दिए, इस पे 3 दिन नियत के x रुपये। अब ये हमारे पास, अब हम ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर आगे आप इसको होमवर्क में करोगे, और आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। क्वेश्चन नंबर, अब आपका होमवर्क आज का क्या क्या हुआ, तो आपको करना है एग्ज़ाम्पल 1 तो मैंने करवा दिया आपको, कौन सा 11वां एग्ज़ाम्पल मैंने करवा दिया आपको एग्ज़ाम्पल। इसके बाद 12 एग्ज़ाम्पल 13, फिर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको दोनों विधि से करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करने हैं, 1-2 मैंने पूरे करवाए हैं, वो भी करो कॉपी में, और बाकी मैंने होमवर्क में दिए हैं, वो भी पूरे करने हैं। ओके, थैंक यू।